तुम तो बस बेटियां ही पैदा करती हो। ये अल्फाज थे जो हर रोज इमाला के दिल को तोड़ देते थे। एक माँ जिसने अपनी जान खतरे में डालकर बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? जिल्लत, ताने और एक धमकी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। क्या वाकई एक औरत की कीमत सिर्फ बेटा पैदा करने से होती है? ये कहानी है इमाला की, जिसे इसके अपने घर में इसकी बेटियों समेत ठुकरा दिया गया। इसकी जगह एक दूसरी औरत ले आई गई, सिर्फ इसलिए कि वो बेटा दे सके। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आंखों में आंसू ले आने वाली और दिल हिला देने वाली ये कहानी आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज फैसला आप करेंगे, क्या कसूर इमाला का था इस मुआशरे का। इमाला एक छोटे से घर के कमरे में बैठी थी, चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में एक ही खौफ, अगर इस बार भी बेटी हुई तो। दरवाजा जोर से खिलता है। अम्मूजान गुस्से में, तुम तो बस बेटियां ही पैदा करती हो, एक के बाद दूसरी बेटी। हमारे नसीब में बेटा ही नहीं लिखा किया। इमाला आहिस्ता सर झुका लेती है। इमाला कमजोर आवाज में, अम्मूजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की दीन है। अम्मूजान तंजिया हंसी, हाँ हम सब अल्लाह पर डाल दो, लेकिन हमें तो वारिस चाहिए। फहद अंदर आता है, संजीदा चेहरा। फहद, इमाला, एक बात साफ सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। खामोशी, सिर्फ दिल की धड़कन की आवाज। ये अल्फाज इमाला के दिल पर खंजर की तरह लगे। एक औरत जो मां बनने वाली थी, आज अपने ही घर में बेवकात हो चुकी थी। क्या वाकई एक औरत की कीमत सिर्फ बेटा पैदा करने से होती है? माला बर्तन धो रही है, हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही है। इमाला, अम्मूजान, आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाऊं। अम्मूजान तेज लहजे में, बैठने का शौक है तो अपने मैके जाकर बैठो, यहां काम करना पड़ता है। इमाला दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहने की कोशिश करती है। इमाला, मेरे पांव सूज गए हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। अम्मूजान, ये सब ड्रामे हैं, हमला औरतें काम करती हैं, तुम कोई खास नहीं हो। फहद अंदर आता है। फहद, क्या हुआ? अम्मूजान, अपनी बीवी को समझाओ, सारा दिन बहाने करती है। इमाला कमजोर आवाज में, फहद, मुझे वाकई बहुत कमजोरी लग रही है। फहद बेरुखी से, अम्मू ठीक कह रही हैं, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा। इमाला खामोश हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मूजान, अब खड़ी क्या देख रही हो? जाओ सब्जियां भी काटो। इमाला चलने की कोशिश करती है, अचानक लड़खड़ाती है। इमाला, अम्मूजान, मुझे चक्कर। अचानक जमीन पर गिर जाती है, बर्तन गिरने की तेज आवाज। फहद, इमाला, घबराहट। फहद, आंखें खोलो। इमाला, अम्मूजान परेशान मगर सख्त लहजा, ये क्या हो गया? फहद, जल्दी इसे अस्पताल ले जाना होगा। फहद इमाला को उठाता है, दरवाजा जल्दी से खिलता है। माला बेड पर बेहोश पड़ी है, हाथ में डंप लगी हुई है। फहद बेचैनी से इधर अलिफादेर टहल रहा है। डॉक्टर संजीदगी से, आप लोगों ने बहुत देर कर दी है, उनकी हालत कमजोरी की वजह से खराब हुई है, उनको मुकम्मल आराम की जरूरत है। फहद परेशान, डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर, अगर अब भी ख्याल ना रखा गया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। फहद खामोश हो जाता है, चेहरे पर फिक्र। अम्मूजान
आहिस्ता मगर सख्त लहजे में। देखा, मैं पहले ही कह रही थी ये कमज़ोर है। डॉक्टर तेज नज़र से। उन्हें कमज़ोर नहीं बनाया गया, बल्कि किया गया है। कमरे में खामोशी छा जाती है। इमाला आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। इमाला कमज़ोर आवाज़ में, फहद। फहद फौरन इसके पास आता है। फहद। इमाला, कैसी हो तुम? इमाला, मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर, फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आपको अब खुद का ख्याल रखना होगा। इमाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाला, मैंने तो हमेशा इस घर के लिए सब कुछ किया, फिर भी। बात अधूरी छोड़ देती है। फहद नजरें झुका लेता है। अम्मू जान खामोश खड़ी है, मगर चेहरे पर अभी भी सख्ती है। डॉक्टर, उन्हें ज़हनी सुकून भी चाहिए, वरना हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। फहद गहरी सांस लेता है। फहद आहिस्ता, अब सब ठीक होगा। इमाला आंखें बंद कर लेती है। एक आंसू बहता है। नर्स, जल्दी करें, मरीज़ा को लेबर रूम में ले जाएं। स्ट्रेचर तेजी से अंदर ले जाया जा रहा है। फहद दरवाजे के बाहर खड़ा है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में खौफ। फहद, आ अल्लाह, सब ठीक कर दे। अम्मू जान बेचैनी से, बस अल्लाह करे इस बार बेटा हो। अंदर से इमाला की तकलीफ भरी आवाज़ है। कुछ लम्हों बाद बच्चे के रोने की आवाज़। नर्स बाहर आती है, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। नर्स, मुबारक हो, बेटी हुई है। खामोशी। फहद के चेहरे पर मिला जला एहसास, खुशी भी परेशानी भी। अम्मुजान का चेहरा फौरन उतर जाता है। अम्मुजान मायूसी से, फिर बेटी। फहद कुछ नहीं कहता। अंदर किट। इमाला कमज़ोर हालत में बेड पर लेटी है। नर्स नन्ही सी बच्ची उसके हाथ में देती है। नर्स, देखें, कितनी प्यारी है आपकी बेटी। इमाला के चेहरे पर थकन के बावजूद मुस्कुराहट आ जाती है। इमाला आंसुओं के साथ, मेरी बेटी। वो बच्ची को सीने से लगा लेती है। फहद आहिस्ता आहिस्ता अंदर आता है। फहद बच्ची को देखता है। चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से, फहद, नाम क्या रखेंगे? इमाला हल्की मुस्कुराहट, अरीबा। फहद हल्का सा सर हिलाता है। दरवाजे के पास खड़ी अम्मुजान, खामोश, मगर चेहरे पर नाराजगी। अम्मुजान आहिस्ता, खुशी तो तब होती अगर बेटा होता। इमाला की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाती है। फहद, आओ इमाला, घर आ गया। इमाला आहिस्ता कदमों से अंदर आती है, हाथ में नन्ही अरीबा। कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता मुबारक दे रही हैं। रिश्तादार औरत, माशाअल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अम्मुजान एक तरफ बैठी हैं, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट। अम्मुजान, हम ठीक है, अल्लाह की दीन है। इमाला सब कुछ महसूस कर रही है, मगर खामोश है। फहद अरीबा को देखता है, हल्का सा मुस्कुरा देता है। फहद, ये वाकई बहुत प्यारी है। इमाला की आंखों में उम्मीद की चमक आती है। इमाला, हाँ, हमारी बेटी है। अचानक अम्मुजान की आवाज़। अम्मुजान, बस अब दुआ करो, अगली बार बेटा हो जाए। घर की खुशी तब मुकम्मल होगी। कमरे में खामोशी। इमाला का चेहरा उतर जाता है। वो अपनी बेटी को और मजबूती से सीने से लगा लेती है। कुछ देर बाद, रात का वक्त, सब सो चुके हैं। इमाला बेड पर बैठी है। अरीबा इसकी गोद में सो रही है। इमाला आहिस्ता खुद से, क्या बेटी होना वाकई इतना बड़ा गुनाह है? दरवाजे पर फहद आता है। फहद, सुई नहीं अभी तक। इमाला, नींद नहीं आ रही। फहद चंद लम्हे खामोश रहकर, अम्मू की बातों को दिल पर मत लिया करो।
इमाला दुख भरी मुस्कुराहट। कोशिश करती हूँ मगर दिल है ना। फहद कुछ कहने लगता है फिर रुक जाता है। रीबा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इमाला इसे खाना खुला रही है। अम्मुजान तेज आवाज में, कितने साल गुजर गए, एक बेटा नहीं दे सकी तुम। इमाला, अम्मुजान, बच्चे अल्लाह की तरफ से होते हैं। अम्मुजान, बस यही बहाना रह गया है तुम्हारे पास। फहद खामोश बैठा है। अम्मुजान, फहद, अब वक्त आ गया है दूसरी शादी का। इमाला चौंक जाती है। इमाला, फहद, आप कुछ कहेंगे? चंद लम्हों की खामोशी। फहद सख्त लहजे में, इमाला, मुझे वारिस चाहिए। इमाला के हाथ से चम्मच गिर जाता है। इमाला, और हमारी बेटी? फहद, वो अपनी जगह, मगर मुझे बेटा चाहिए। किट निकाह का मंजर। सदिया की एंट्री खूबसूरत एतमाद से भरी। सदिया मुस्कुराते हुए, अब इस घर में खुशियां आएंगी। इमाला एक कोने में खड़ी, आंखों में आंसू, मुकम्मल तन्हाई। घर में झगड़े की आवाजें। सदिया, ये घर अब मेरा है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। इमाला अब मजबूत लहजा, ये घर मैंने भी संभाला है और मेरी औलाद का भी हक है। फहद गुस्से में, बस करो इमाला, हद में रहो। इमाला, नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। किट अदालत का मंजर। जज, इमाला को इस घर में बराबर का हिस्सा दिया जाता है और बच्चों की मुकम्मल कफालत का हक भी। फहद और अम्मुजान हैरान। किट घर वापस। फहद पछताते हुए, इमाला, मुझे मुआफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया। इमाला पुरसुकून मगर मजबूत, मुआफी से जख्म नहीं भर जाते फहद, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अरीबा और दूसरी बेटी उसके साथ खड़ी हैं। अरीबा, उम्मी, हम आपके साथ हैं। इमाला मुस्करा देती है, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर ताकत। इमाला, अब कोई फर्क नहीं होगा, ना बेटे में ना बेटी में। बेटियां रहमत हैं और जुल्म का अंजाम हमेशा इंसाफ होता है।